दोस्तों, नीतीश कुमार की भाजपा राजनीति खत्म करने वाली है। एक तरफ अमित शाह के साथ नीतीश कुमार की होटल में मीटिंग हुई है, तो दूसरी तरफ खबर सामने आ गई है कि नीतीश कुमार ज्यादा दिनों के लिए मुख्यमंत्री नहीं बने, कुछ ही दिनों बाद इस्तीफा दे देंगे। खबर तो यहाँ तक सामने आ रही है कि भले ही 75 साल के होने के बाद मोदी रिटायर नहीं हुए, लेकिन नीतीश कुमार राजनीति से संन्यास लेने वाले हैं। इसकी स्क्रिप्ट किसी और ने बल्कि गुजरात लॉबी ने तैयार की, यानी कि भाजपा कुर्सी से बाद में हटाएगी, उससे पहले उनकी राजनीति पर तलवार लटक चुकी है। मोदी के चाणक्य ने दिल्ली दरबार में ऐसी चाणक्य नीति बनाई कि खुद नीतीश कुमार घुटने टेकने को मजबूर हो गए और अपने आप को भाजपा के सामने सरेंडर कर दिया है। तो आखिरकार अमित शाह के साथ होटल के बंद कमरे में नीतीश की क्या बातचीत हुई है, जिसके बाद इसे कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार रिटायर होने वाले हैं और खबर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार कुछ ही दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने हैं। सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, भाजपा की सीटें ज्यादा आ गई तो नीतीश कुमार का हाल एकनाथ शिंदे वाला होगा, यानी महाराष्ट्र कार्ड बिहार में खेला जाएगा। देखा जाए तो ठीक वैसा हो ही रहा है, बस फर्क इतना है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाकर उनसे पावर छीन ली गई और शिंदे से सीएम की कुर्सी छीनकर डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बिठा दिया गया। आपको याद होगा कि जब महाराष्ट्र में शिंदे को डिप्टी सीएम बनाया गया था तो उन्होंने भाजपा से मांग की थी कि अगर आप मुझे मुख्यमंत्री नहीं बना रहे हैं तो गृह मंत्रालय दे दीजिए, लेकिन शिंदे को नहीं मिला। भाजपा की तरफ से कहा गया कि मुख्यमंत्री के पास ही गृह मंत्रालय रहता है। अब बिहार में नीतीश के साथ यही खेला कर दिया गया है। शपथ ग्रहण के पहले खबर सामने आ रही थी कि नीतीश कुमार गृह मंत्रालय और विधानसभा स्पीकर के पद को लेकर अड़े हुए हैं। वो ये दोनों पद किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहते हैं, इसलिए 17 नवंबर को राजभवन से अपना इस्तीफा लेकर लौट आए। फिर अमित शाह ने फौरन ललन सिंह और संजय झा को रात में ही स्पेशल हेलीकॉप्टर भेजकर दिल्ली तलब किया। 3 घंटे तक मीटिंग चली, लेकिन बात नहीं बन पाई। फिर शपथ ग्रहण से ठीक पहले अमित शाह को पटना के होटल में नीतीश कुमार के साथ मीटिंग करने की नौबत आ गई। लेकिन दोस्तों, यहीं से नीतीश कुमार के रिटायरमेंट की बात उठने लगी। पता नहीं इस मीटिंग में नीतीश को क्यों घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया गया कि जिस गृह मंत्रालय को छोड़ने को तैयार नहीं थे, जो 20 साल से नीतीश के हाथों में था। चाहे नीतीश कुमार ने जितनी भी बार पलटी मारी है, चाहे जिस गठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनाई, हमेशा उनके हाथों में गृह मंत्रालय था। बिहार की सियासत में गृह विभाग सिर्फ एक मंत्रालय नहीं बल्कि सत्ता का असली ताज माना जाता है और नीतीश कुमार ने दशक भर तक इसे अपनी मुट्ठी में कसकर रखा। नीतीश कुमार के कार्यकाल में गृह विभाग हमेशा से उनका नियंत्रण तंत्र रहा है। यहीं से कानून व्यवस्था, सुरक्षा एजेंसियां और खुफिया मशीनरी पर सीधा अंकुश चलता था, इसलिए इसे मुख्यमंत्री की क्राउन जेवल कहा जाता रहा। लेकिन अब वही गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी की झोली में चली गई है। ऐसा पहला मौका है जब नीतीश ने ये हीरा अपने हाथों से निकालकर अपने सहयोगी दल को दे दिया है। इससे साफ है कि बिहार की सत्ता के गलियारों में राजनीतिक पुनर्संरचना की नई पटकथा लिखी जा रही है। दोस्तों, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को गृह विभाग दिया जाना सिर्फ विभागीय लेन देन नहीं है, बल्कि ये संकेत है कि आने वाले दिनों में बिहार की प्रशासनिक धुरी अब सिर्फ सीएम आवास से नहीं घूमेगी, बल्कि सम्राट चौधरी के सरकारी निवास का भी नया केंद्र बनेगी। गृह विभाग यानी पुलिस, सुरक्षा, खुफिया और प्रशासन, ये सब सीधे उनके नियंत्रण में आएंगे, यानी नीतीश कुमार सिर्फ कठपुतली बनकर रह जाएंगे। ये कदम नीतीश कुमार की बदलती रणनीति को भी उजागर करता है और रिटायरमेंट की ओर साफ इशारा कर रहा है। कैसे बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अमित शाह ने सम्राट चौधरी से जो वादा किया था उसको नीतीश कुमार को गच्चा देकर पूरा कर दिया है, यानी नीतीश कुमार को धोखा और सम्राट चौधरी को मौका दिया गया है। चुनाव प्रचार के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने तारापुर में मंच से कहा था कि सम्राट चौधरी को जिताइए, इन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, मोदी जी इनको बड़ा आदमी बना देंगे। और अब वो बात सियासी हकीकत बन चुकी है। गृह विभाग का भाजपा के पास जाना साफ संदेश देता है कि बिहार की राजनीति में भाजपा सिर्फ साझेदार नहीं बल्कि सत्ता की केंद्र धुरी बनने की राह पर है। सम्राट चौधरी का कद बढ़ा है, भाजपा का प्रभाव पक्का हुआ है और नीतीश की सत्ता समीकरण की पुरानी परंपरा में एक बड़ा बदलाव दर्ज हो गया है। यानी देखा जाए तो नीतीश कुमार का कद घटने लगा है। भाजपा ने उनको खत्म करने का अपना पहला पत्ता फेंक दिया है। जब सबसे पावरफुल मंत्रालय उनके हाथ से छीन लिया गया तो नीतीश कुमार के पास बचा क्या है? कुछ नहीं। सारे बड़े फैसले, बिहार का जो सबसे बड़ा मुद्दा है कानून व्यवस्था, वो अब सम्राट चौधरी के हाथों में है। नीतीश कुमार सिर्फ कठपुतली की तरह मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक बात बड़ी हैरान करने वाली है कि नीतीश कुमार ने आखिर इतनी आसानी से गृह मंत्रालय क्यों छोड़ दिया। स्पीकर का पद भी भाजपा के पास जाने वाला है।
सवाल उठ रहा है कि आखिर शाह और नीतीश के बीच क्या मीटिंग हुई, जिसके बाद नीतीश कुमार भाजपा की बात चुपचाप साइलेंट होकर मानते जा रहे हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अगर नीतीश कुमार पलटी मारते हैं तो उनकी सरकार नहीं बन पाएगी, बिल्कुल बन जाएगी। ओवैसी तो पहले ही ऑफर कर चुके हैं। उनके पास 5 विधायक, नीतीश कुमार के पास 85 विधायक, दोनों का मिलाकर 90 विधायक हुए और फिर 35 विधायक महागठबंधन के, कुल मिलाकर 125 हो गए। बहुमत 122 का है, यानी कुल मिलाकर अगर नीतीश कुमार पलटी मारते हैं तो उनकी महागठबंधन के साथ सरकार बन जाएगी। इससे सवाल उठ रहा है कि जो नीतीश कुमार सत्ता पाने के लिए पलटी मारने में माहिर है, आखिर इतनी आसानी से वो घुटने क्यों टेक रहे हैं, क्यों अपनी बातों से बैकफुट पर आ रहे हैं? क्या कोई ऐसी बात है या अमित शाह के बीच डील हुई है कि नीतीश कुमार झुकने को मजबूर हो गए हैं? इन सब सवालों के बीच राजनीति में भूचाल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मचा दी। उन्होंने नीतीश कुमार की कुर्सी को लेकर एक बड़ी भविष्यवाणी की है। हरीश रावत ने कहा कि कुछ ही दिनों के लिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, उसके बाद भाजपा उनको गच्चा देगी। कुछ दिनों बाद नीतीश कुमार को हटाकर उनकी पार्टी को तोड़कर भाजपा बिहार पर राज करेगी। अब जिस तरह से नीतीश कुमार भाजपा के सामने सिर झुकाए हुए हैं, उससे यही लग रहा है कि एनडीए के अंदर खाने में कुछ तो खिचड़ी पक रही है। शाह के साथ मीटिंग के बाद नीतीश कुमार अचानक अपनी बातों से बैकफुट पर आ गए। दोस्तों, राजनीति को अच्छे से समझने वाले ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार या तो अपनी मर्जी से रिटायर होना चाह रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने गृह मंत्रालय से पोस्ट रिटायरमेंट लिया है, उसी तरह राजनीति से लेने का मन बना रहे हैं, इसलिए धीरे धीरे कमान भाजपा को सौंप रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार अपना ये वाला कार्यकाल पूरा करेंगे, उसके बाद 2030 में अगर एनडीए की सरकार फिर से बनती है तो भाजपा को पूरी तरह से सत्ता सौंप देंगे और खुद राजनीति से रिटायर हो जाएंगे। या फिर हो सकता है कि नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में एंट्री करें। कई बार खबरें सामने आई हैं कि नीतीश कुमार राष्ट्रपति बन सकते हैं। हालांकि अभी ऐसी कोई खबर सामने नहीं आ रही, लेकिन दोस्तों एक चीज क्लियर है कि शाह के बीच कुछ तो डील हुई है, जिसके बाद आसानी से नीतीश कुमार पद छोड़ रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की राजनीति को जितना लोगों ने देखा है वो आसानी से एक झटके में इस तरह से अपनी राजनीति खत्म नहीं करेंगे। फिलहाल दोस्तों, इस खबर पर आपको क्या लगता है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना मत